सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। तो उसके लिए जो हम नोमेनक्लेचर यूज करने वाले हैं उन सारे रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। एक तो जो है ये जेड से ज़्यादा आने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनकी जब खोज हुई तो उनके नाम रखने के लिए होड़ लग गई और सबको जो है अपने अपने तरीके से नाम देने लगे। कुछ एलिमेंट्स का नाम दिया गया, बट फिर जो है साइंटिस्टों में लड़ाई होने लगी कि नहीं, ये हमारे तरीके से नाम होना चाहिए। फिर वो कहने लगे नहीं, हमारी तरफ से। तो फिर सारे साइंटिस्टों ने मिलकर एक नियम बनाया और बोला कि नहीं, जब तक हम एक तरीके से फिक्स नहीं करते कि नहीं, हाँ ये हमारा जो है पार्टिकुलर इस नाम होना चाहिए, सारे लोग एग्री ना कर जाए, तब तक के लिए हम टेम्परेरी नाम देंगे। उसी मेथड को ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है टेम्परेरी मेथड क्या दिया गया था कि उन्होंने जो है सारे नंबरिंग को एक नाम दे दिया और नाम देने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस वे में यूज करेंगे कि शुरुआती के तीनों जो लेटर हैं उसके लिए नेम लिखेंगे और उसके लास्ट में जो है हम IUM लिख देंगे। लाइक जैसे कि मैं सोच बात करूं 1 1 2 है तो इसके लिए नाम लिखूंगा, इसके लिए नाम लिखूंगा, इसके लिए नाम लिख लूँगा और जब लास्ट में तीनों का नाम लिख लूँगा तो उस सब में IUM ऐड कर दूंगा। अगर हमारे नाम में जैसे लास्ट के समझो कि 2 वाले में हमारे पास भी आई आ रहा है, कोई नाम में जो है लास्ट वाले में आई आ रहा है और IUM ऐड करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक ही यूज करेंगे, दो यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैं पहले नियम की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रूल्स है ना। तो सबसे पहले 0 वर्ड है, 0 डिजिट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और एक हमारे पास 9 है। इन सारे लेटरों से जो है हमारा जो भी नंबरिंग बनेगा 100 के बाद वो इन्हीं से आएगा, ठीक है। तो 0 को तो आप सब जानते हो कि एक और वर्ड हम यूज करते हैं, नील वर्ड। अच्छा, ये इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, ये शायद दिख जाए। नील वर्ड हम यूज करते हैं। फिर हम 1 को जो है UN अन यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड के लिए हम जो है BI बाई वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद जो है नील अन बाई, उसके बाद हम ट्राई यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर हम यूज करते हैं क्वाड, ठीक है ना, क्वाड यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं पेंट, उसके बाद हेक्स, उसके बाद हेप्ट के जगह हम लोग सेप्ट यूज करते हैं। देन हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्ट। और फिर लास्ट में हमारे पास ये जो वर्ड है ENN यूज करते हैं। इसी तरीके से बाद में जो है हम शैम्बुल के भी लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए हम शैम्बुल N यूज करते हैं, इसके लिए U यूज करते हैं, इसके लिए B यूज करते हैं, इसके लिए T यूज करते हैं, इसके लिए Q यूज करते हैं, P यूज करते हैं, H S, ठीक है, O और E। ये जो है शैम्बुल यूज करेंगे। अभी मैं बताता हूँ इसका यूज कैसे होगा, ठीक है ना। ये बस इतना ही नेमिंग का रूल्स है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इन सब का यूज कैसे है। जैसे कि ये हो गया और एक वर्ड और आपको ये ऐड करना है कि लास्ट में जो है IUM ऐड आप करोगे इन तीनों का नेम लिखने के बाद। जैसे अगर मैं बात करूँ 101 की, पहले बात कर लेते हैं, है ना। तो इसका नोमेनक्लेचर में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, 1 के लिए अन यूज करते हैं, अन। प्लस में मैं लिखूंगा 0 के लिए नील यूज करते हैं, ठीक है। उसके फिर के बाद हमारे पास 1 है तो 1 के लिए हम फिर से क्या यूज करते हैं, अन। अब हमने कहा था कि इन तीनों का जब नाम हो जाए तो हम लास्ट में क्या यूज करेंगे, IUM। तो उसके लिए मैं अलग से कलर लेकर लिख देता हूँ, ठीक है। वो हम यूज करेंगे IUM। तो ये क्या हो जाएगा, ये जब वो पूरा कंबाइन कर गए तो ये हो जाएगा अननील अनियम, ठीक है। ये हमारा पूरा नेम आता है। अब ये तो नेम हो गया। अब क्या है, नोमेनक्लेचर कर लिया आपने, इसका शैम्बुल भी तो बता दो। तो इसका शैम्बुल हम ऐड यूज करेंगे, U ले लेना है, N ले लेना है, U ले लेना है। तो पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, उसके बाद वाला छोटा, उसके बाद वाला भी छोटा। तो UNU इज द सिंबल ऑफ 101, ठीक है। इस तरीके से आप अपने लिए एक टास्क लिख लो, ठीक है। चलो एक और पहले मैं बता देता हूँ, 105 का यूज करते हैं, है ना। चलो पहले 102 का यूज कर लेते हैं, उसके बाद 105 का यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 में थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। और 2 में ट्विस्ट क्या है मैं बता देता हूँ, है हमारे पास फिर से अन वर्ड आएगा, फिर प्लस लिखूंगा,
मैं ऐसे आपको समझाने के लिए यूज़ करूँ, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा ना, लेकिन आपको समझना है तो अन यूज करूंगा, उसके बाद क्या यूज करूंगा, नील यूज करूंगा। बिल्कुल सही चल रहा है। अभी हमारे पास टू के लिए हम बाई वर्ड यूज करते हैं। ये देखो, आप बाई वर्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे बाई और लास्ट में आप ऐड करोगे IUM, ठीक है। तो अगेन आप क्या यूज कर दोगे, फाइनली हमारे पास जो आएगा अनिल बाई UM। अच्छा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक ही आई लिखा है, दो आई नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, ठीक है। अगर दो आ जाए लगातार आई तो यहाँ पे नेमिंग के एंड में उस टाइम पे हम एक आई घटा देते हैं। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। इसी तरीके से आप 10119 का यूज कर लो। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, अन इन IUM, ठीक है। तो अनियम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 120 का यूज करोगे तो हो जाएगा अन बाई नीलियम, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बहुत सारे अब इसके आधार पे बहुत सारे नेमिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इस नेमिंग का मतलब ये नहीं हो गया कि हम जो है ऑफिशियल नाम नहीं याद करेंगे। हमारे पास जो अभी है 110 या 112 एलिमेंट्स हैं, ऐसे हैं जिनका ऑफिशियल नाम अनाउंस हो चुका है, ऑफिशियल नाम है, ठीक है ना। तो ये मत भूल जाना कि ये नाम हम कर लिए तो वो नाम नहीं याद करना है। नहीं 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 नहीं, वो भी नाम याद करना है। ये जो है टेम्पररी नेम है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है। ये जो है टेम्परेरी दिया गया है कि ये भी नाम जब तक फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता। अच्छा, आप कहोगे कि फाइनली डिसाइड हो चुका है तो उसका क्या, उसके लिए हम क्यों लिखते हैं? अब रूल पहले बन चुका है तो बन चुका है, अब उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो कुछ रूल जो है डिफाइन किए गए थे, उसी रूल के अनुसार हम ये क्या कर रहे हैं कि ये जो है क्या हम कर रहे हैं, बस नेमिंग कर दे रहे हैं टेम्परेरी। फाइनली हम इसका हो जाएगा तो फिर रहेगा फाइनली नेम, ठीक है ना। तो दोनों अभी काम चला रहे हैं, ठीक है ना। अभी फाइनली अनाउंसमेंट हो जाएगा तो फाइनली हम लोग नहीं ये काम करना छोड़ देंगे, है ना। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ की, हम लोग बातें करेंगे ट्रेंड्स, जो भी प्रॉपर्टी जो है, जैसे एटॉमिक रेडियाई हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब के बारे में बात करेंगे और उनके ट्रेंड्स की बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये जो सीरीज़ है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये चैप्टर को बीच में ही छोड़ दूंगा, ये पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ, लेकिन ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। चलो बाय।